डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 7 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शोज द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन को दिखाना आपको टर्म्स में दिखाना है और फैक्टर्स इसका दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे ये इतना जो होता है टोटल, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं और ट्री डायग्राम में दिखाना है। तो ट्री डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं, अपने बुक में देख सकते हैं पेज नंबर, इसीलिए मैंने इसको काट कर रख दिया है, पेज नंबर 162। यहाँ पे ये 162 पे दिया गया है जिसमें एक्सप्रेशन बनाकर दिखाया गया है। दो एग्जांपल वहाँ पे दिया हुआ था तो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, एक ही से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको उसके बाद उसको टर्म्स में अलग कर दिया गया है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दो टर्म इसमें था तो दोनों को अलग कर दिया गया है। उसके बाद फैक्टर्स, इसके और भी टुकड़े किए गए हैं जिसको फैक्टर कहा जाता है। बस सेम इसी तरह से हमें बनाना है। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं। फर्स्ट नंबर ए में दिया हुआ है, यहाँ पे ए में दिया हुआ एक्सप्रेशन दिया हुआ है x -3, ये हो गया। अब इसको ठीक उसी तरह से जैसे बनाया गया है, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और इससे सटाकर एक लाइन लेते हैं, ये इस तरह से। इसमें दो टर्म्स दिया हुआ है तो दोनों टर्म्स को हम ये लिख लेते हैं। एक टर्म्स ये हो गया x और दूसरा हो गया -3। इसका फैक्टर भी यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टर्म्स जो है उसमें कुछ भी और नहीं दिया हुआ है, इसके साथ और कुछ मिला हुआ नहीं है, इसीलिए ये इतना ही पे हम लोग छोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम आगे अगर लेते हैं तब भी ये उतना ही रहेगा, ठीक है। ये x हो जाएगा और ये टर्म्स में हो गया, ये फैक्टर में हो गया, इसको लेते हैं तब भी ये -3, बस यूं ही रहेगा। फैक्टर्स में x और -3 आ गया, टर्म्स में भी वही चीज़ आया हुआ है। यहाँ पे जब टर्म्स जो है ज़्यादा आपको उसमें 2-3 मिला हुआ ना हो तो आप इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपको हो जाएगा। मतलब है कि यहाँ तक ही आपको लिखने की आवश्यकता है, यही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया तो इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद अगला टर्म लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, बी नंबर में 1 + x, 1 + x और दिया हुआ है +x²। यहाँ पे 3 टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से लाइन बना देना है। और यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम टर्म्स में 1 दे देते हैं। उसके बाद x दिया हुआ है, सिंगल जो है सिंगल टर्म्स के लिए फिर फैक्टर नहीं जाएगा, वो खुद ही फैक्टर बन जाएगा। या 1 दिया हुआ है तो 1 जो है वो फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टर और टर्म दोनों वही हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है x² दिया हुआ है, तो हम इसको जो लेंगे x², हम इसको तोड़ सकते हैं, ये टर्म्स है, और इसको फैक्टर में जब लेंगे तो इसको इस तरह से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x² का मतलब क्या हो गया, 2x हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे x और x इतना लेंगे। सिंगल में आ गया तो ये फैक्टर खुद ही, फैक्टर टर्म जो है वो फैक्टर में ही आ गया, ठीक है, इतना ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। और सी नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं y - yq दिया हुआ है, y - yq ये दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे इसका टर्म ये जो है सिंगल में आ गया, तो सिंगल जो है टर्म हो फैक्टर से हम वही रह गया, इससे आगे ये जाएगा नहीं, और अगर ले भी जाते हैं तो वही रहेगा। और यहाँ पे हो गया ये yq हो गया, तो ये इसमें अधिक है, ठीक है, तो ये टर्म हो गया। उसके बाद ये फैक्टर में जाएगा तो इस तरह से जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे y 3 है, y एंड y इतना,
ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं और इसमें डी नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे 5xy स्क्वायर, 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, ये दिया हुआ है। टर्म्स में इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स हो जाएगा। एक तो ये हो गया 5xy स्क्वायर और दूसरा ये हो गया 7x स्क्वायर y। अब फैक्टर इसका कितना टूटेगा, 1 2 और ये 2 बार 4 बार टूटेगा। ये हो गया 5, यहाँ से x हो गया एक हो गया y 2 बार हो गया, ये y इतना, ये फैक्टर हो गया। इसमें भी उसी तरह से है, ये हो गया 7, x जो है वो 2 बार हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x 2 बार हो जाएगा और 1 बार हो जाएगा y। इस तरह से ये टर्म्स और फैक्टर में टूटेगा। कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेंगे, यहाँ पे ये हो गया डी नंबर का। डी के बाद जो है ई नंबर में दिया हुआ है -ab प्लस 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसको 3 टर्म्स में दिया हुआ है। फर्स्ट में जो है दिया हुआ है -ab, इसको ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2b, लिख सकते हैं क्योंकि प्लस जब रहता है तो हमें उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। 2b स्क्वायर और यहाँ पे इस माइनस को हम नहीं छोड़ सकते हैं, -3a स्क्वायर। आगे ये 3 पार्ट में टूटेगा। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, जब कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले तो -1 हो गया, -1, दूसरा में a हो जाएगा और तीसरा में हो जाएगा b। इतना टर्म्स इस फैक्टर इसमें है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में है, यहाँ b हो जाएगा, b स्क्वायर है मतलब है कि इसमें डबल b है, ये हो जाएगा। ये सटा हुआ नहीं है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है b। और इसमें पहले तो -3 हो जाएगा और a और एक a और हो जाएगा, डबल a। इस तरह से फैक्टर जो है इसका आ जाएगा। ये फैक्टर इसका यहाँ पे -1 a b 2 डबल b और -3 डबल a कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, सेकंड में दिया हुआ आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका फैक्टर निकालना है और टर्म्स निकालना है और फैक्टर निकालना है। मतलब टोटल दिखाना, जैसे कि हम 1 में दिखाए थे, ट्री बनाकर दिखाए थे। इसमें ट्री बनाने की आवश्यकता हमें नहीं है, सिंपल तरीके से हमें दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ ट्री वाला पार्ट जो हम हटा देते हैं इसमें से। ये इसका 2 पार्ट और दिया हुआ था, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। फर्स्ट में हम ले लेते हैं इसको, ए नंबर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -4x प्लस 5। इसमें टर्म्स कितना हो गया, टर्म्स हो गया -4x और एक दूसरा हो गया 5, -5 हो गया। इसमें भी माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान रखना। ये प्लस दिया हुआ यहाँ पे, तो प्लस को लिखना नहीं है, सिर्फ 5 लिखना है। अब यहाँ पे नंबरिकल टर्म्स दिखाना है, नहीं यहाँ नंबरिकल नहीं है, यहाँ पे टर्म्स दिखाना है, फैक्टर है टर्म्स। तो
टर्म यहाँ पे दो टर्म्स तो हो गया। फैक्टर में क्या आ जाएगा, -4 हो गया और x कोमा लगा के हम दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ओनली 5, दो टर्म्स हो गया तो इसके फैक्टर जो है इतने हो गए। उसके बाद b पार्ट में दिया हुआ है b -4x प्लस 5y यहाँ पे टर्म्स में इसमें भी दो टर्म्स हो गया, -4x एक हो गया और एक हो गया 5y, इसीलिए हम नीचे लाइन पे दे दे रहे हैं। इसके साथ फैक्टर जो है आपका -4 और कोमा लगा देंगे और फिर x दे देंगे। इसमें 5 प्लस है तो सिर्फ 5 लिखेंगे और y कोमा लगा के y। इस तरह से हो गया। चलिए हम इसको रिमूव करते हैं और आगे का लेते हैं। c पार्ट ले लेते हैं। c 5y प्लस c 5y प्लस 3y स्क्वायर। इसका टर्म्स दो हो गया, एक हो गया 5y, कोई माइनस नहीं है, माइनस अगर रहेगा तो उसके साथ माइनस लिखना पड़ेगा, और हो गया 3y स्क्वायर। इसमें फैक्टर हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, कोमा दे देंगे और y, इसमें हो जाएगा 3, y जो है डबल हो जाएगा, एक y और फिर से एक y, इतना हो जाएगा। डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, d, इसमें xy प्लस 2 है, 2x स्क्वायर y स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा है लेकिन टर्म इसमें दो ही है, x y हो गया एक, और दूसरा हो गया 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें दो फैक्टर हो गया, एक तो हो गया x कोमा लगाएंगे और ये y। इसमें ज़्यादा फैक्टर है, 2 हो गया, उसके बाद x फिर से x और y डबल है, ठीक है, y यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा। अब अगला पार्ट लेंगे हम। ई पार्ट में दिया हुआ है यहाँ पे ई पी क्यू प्लस क्यू। इसका टर्म्स पी क्यू हो गया और एक हो जाएगा क्यू ओनली। पी क्यू का फैक्टर पी कोमा देंगे और क्यू सिंगल है, सिंगल ही रहेगा ये। एफ का जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा लंबा है, 1.2 AB क्या दिया हुआ है, -2.4B, -2.4B और प्लस दिया हुआ है 3.6A। मुझे लगता है कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ, जितना भी दिया हुआ है। तो इसमें 3 टर्म्स है, 1.2 AB, उसके बाद 2.4 B, उसके बाद 3.6 A। इसके लिए यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा 1.2 कोमा लगा देंगे और A और फिर B। इसके लिए हो जाएगा 2.4 कोमा लगाएंगे और B, और 3.6 के लिए हो जाएगा 3.6 कोमा लगा देंगे और A हो जाएगा। ये F तक कंप्लीट हो गया। FGH 2 बचा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं और आगे G का लेते हैं, जो कि दिया हुआ है फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है और इसके साथ में है x, प्लस हो गया फिर 1/4, ये सिंगल है। इसका टर्म्स में 3/4 x हो जाएगा एक, और दूसरा हो जाएगा 1/4। इसका फैक्टर हो जाएगा 3/4 कोमा दे देंगे और ये x हो गया, और ये सिंगल रहेगा 1/4,
देखिए यहाँ पे इसको बनाने के बाद जगह बचना मुश्किल है, एक बचा हुआ है यहाँ पे, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 2 टर्म्स दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। यहाँ से लास्ट एज नंबर कर लेते हैं, एज, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 पी स्क्वायर प्लस हो गया 0.2 क्यू स्क्वायर। टर्म्स इसका 2 है, 0.1 पी स्क्वायर और 0.2 क्यू स्क्वायर। फैक्टर में हो जाएगा 0.1, कॉमा दे देंगे, पी और फिर से पी, सेम वही चीज़ 0.2 कॉमा दे देंगे, क्यू और फिर से क्यू। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।